जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर अब तक आप बस रोते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो यकीन मानिए, ये संदेश सुनने के बाद आपको कृष्णा का एहसास हो जाएगा। कृष्णा आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे और फिर ये ज़िंदगी कृष्णा के नाम हो जाएगी। और ये ज़िंदगी जब कृष्णा के नाम हो जाती है तो हमारे सुखों की और दुखों की जिम्मेदारी खुद कृष्णा ही उठाता है। दोस्तों, इस बात पर अगर आपको थोड़ा सा भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपको छोटा सा काम करना है। आपके सामने 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है ये भी सुनना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ और संदेश क्या है वो भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 21 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये सबसे पहले जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे यदि अगर तू खुद को अकेला महसूस करता है तो समझ जा कि तू बहुत भाग्यशाली है। तुझे तो मैंने चुना है। जो अकेला होता है ना, उन्हें मैं चुनता हूँ। मैं जिन्हें अपना बनाता हूँ उनको पहले इस दुनिया के बारे में मैं ज्ञान कराता हूँ और धीरे धीरे उसके रिश्ते, नाते, दोस्त सबको समझने की समझ देता हूँ। जब किसी व्यक्ति को लगने लगता है ना कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं, तभी से मेरी कृपा उस पर होना शुरू हो जाता है। मैं मेरे भक्तों का सबसे पहले मोह समाप्त करता हूँ। दुनिया का मोह, अपनों का मोह, मोह का क्षय होना अर्थात मोक्ष की तरफ बढ़ना, जो जीव का साथी बनता है। और फिर मैं मेरे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। जब मेरा भक्त मोह को छोड़ के मेरी ओर बढ़ता है तो मैं मेरे भक्त का हाथ थाम लेता हूँ और उसके साथ साथ चलता हूँ। जो सुख और दुख दोनों में स्थिर रहता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। अहंकार और क्रोध से हमेशा दूरी बनाकर चल। अहंकार मनुष्य को वो सब कुछ सिखाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बन जाता है। और क्रोध उस दीमक की तरह है जैसे दीमक लकड़ी को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। उसी प्रकार क्रोध इंसान को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन दोनों बातों को समझ ले और इनसे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कर। बस अहंकार और क्रोध से जब तू दूर चला जाता है तो तेरे कदम मेरी ओर बढ़ने लगते हैं और जिसके कदम मेरी ओर बढ़ते हैं ऐसा व्यक्ति कभी अपना रास्ता नहीं भटकता। ऐसे व्यक्ति को उसकी मंजिल मिलकर ही रहती है। ना किसी को पाने की चाह रखना, ना किसी को खोने का डर रखना। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तेरे पास क्या है, तू कौन है। खुशी तो इस बात पर पूरी तरह निर्भर होती है कि तू क्या सोचता है। और हाँ, जब भी तुझे समझ में ना आए ना कि तेरे जीवन में आखिर हो क्या रहा है, तो बस तुझे तेरी आंखें बंद कर लेनी है, गहरी सांस लेनी है और इस कृष्णा से कह देना है कि हे कृष्णा, मुझे पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तेरी योजना है और तेरी ये योजना कभी गलत साबित नहीं हो सकती। मुझे मेरे कान्हा पे भरोसा है। अरे इस प्रकार का भरोसा अगर तू मुझ पर दिखाएगा ना तो यकीन मान, मैं तेरी ओर दौड़ा चला आऊँगा। मैं तेरा हाथ थाम लूँगा और तुझे गले से लगा लूँगा और फिर तू मुझ में समा जाएगा और मैं सदा के लिए तेरा हो जाऊँगा। फिर
इस वक्त में, इस घड़ी में मैं तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 11 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा ऐसे भक्तों से कहते हैं, जिंदगी में एक बात याद रख, जीवन में कभी भी किसी को नीचे दिखाने की चेष्टा कभी मत करना, ना ही किसी को नीचा दिखाने का भाव अपने मन में उत्पन्न करना, किसी का कभी अपमान भी मत करना। ऐसे विचार भी अगर तेरे मन में आते हैं तो ऐसे विचारों को वही रोक देना। भूल के भी तेरे मन में ऐसे विचारों को पलने मत देना। तुझे लगता है कि तेरे अंदर के विचार कोई नहीं जानता, लेकिन मैं सब जानता हूँ। तेरा बाह्य रूप तो मैं देखता ही हूँ, लेकिन तेरे अंतर मन में क्या चल रहा है ये भी मैं जानता हूँ। इसीलिए अगर कोई बुरा ख्याल, बुरा विचार भी अगर तेरे मन में आता है तो उनसे दूर चला जा। तेरे उन गलत विचारों का परिवर्तन सकारात्मक विचारों में कर और उसके लिए तू मेरा नाम जप। जो भक्त मेरा नाम जपता है, ऐसे भक्तों के विचार अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। इसीलिए तुझे अगर दूसरों के बारे में सोचना है तो बस दूसरों के हित के बारे में सोच, और अगर किसी का हित करने के बाद भी कोई तेरे साथ गैर व्यवहार करता है, तेरे बारे में भला बुरा कहता है, तो उन पर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं। उनके कर्मों का फल उन्हें मैं दूंगा। अरे, जो अपने कर्म अच्छा रखता है ना, ऐसा भक्त मेरा परम भक्त होता है। और हाँ, अगर तू किसी के लिए कुछ करता है, किसी के हित के बारे में सोचता है, तो बार बार उस व्यक्ति के सामने वही बातें जताने की चेष्टा भी कभी मत करना। क्योंकि अगर तू दूसरों की मदद करता है तो ये काबिलियत मैंने ही तुझे दी है। मैंने ही तुझे उस लायक बनाया है कि तू किसी की मदद कर सके। इसीलिए जो भी अच्छा करना चाहता है अवश्य करना, लेकिन उस बात का कभी घमंड मत करना। किसी की मदद करने वाला तू कौन होता है? वो सब तो मैं करवाता हूँ, उसी से तेरे भाग्य खुलते हैं। इसीलिए किसी की मदद करके उस बात को वही भूल जा और आगे बढ़। अरे, वो बातें तू जितनी ज़्यादा तेरे मन में रखेगा, उतना ही तुझे ज़्यादा अहंकार हो जाएगा, और जहाँ अहंकार पैदा हो जाता है वहाँ की इंसानियत मर जाती है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ता है। इसीलिए अहंकार से दूर रहना, उपकार करके वही के वही भूल जाना, और अगर तेरे साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसकी भी निंदा तू कभी मत करना। वो सारी बातें देखने के लिए ये तेरा कान्हा है। तेरे कान्हा पे भरोसा रख और अपना कर्म करता रहे। कोई अगर तेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो ये उसका कर्म है, लेकिन तू कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, यही तेरा धर्म है। और जो धर्म की मार्ग पर चलता है, सच्चाई की राह पर चलता है, ऐसे व्यक्ति का हाथ में कभी छोड़ता नहीं हूँ। भले ही ये पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन ये कान्हा हमेशा उसके साथ चलता है और उसको कहता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।